Hello बच्चों, so let's understand this question. The question is asking study the given pie chart carefully and answer the following question. मतलब कि यहाँ पे जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है उसे हमें केयरफुली स्टडी करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने। तो चलिए देखते हैं ये ग्राफ किस बारे में है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो है सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। मतलब कि जो रूरल हाउस होल्ड है वो कौन कौन से सोर्सेज से क्रेडिट लेता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एज पर द गिवन पाई चार्ट। मतलब कि इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है रूरल हाउस होल्ड में। तो चलिए इसी की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट होते हैं ये कोई भी आप हमारा लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किया हो, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत ही हाई होता है अगर हम इन्हें फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से कंपेयर करें। जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि ये डेब्ट ट्रैप में लोगों को फंसाते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये किसान है, इन्होंने पर्सन ए से लोन लिया 50,000 रुपए का, और ये जो पर्सन ए है वो एक मनी लेंडर है। तो जब ये 50,000 रुपए का लोन लेगा तो वो किसान बोलेगा कि तुम मुझे 50,000 रुपए का लोन दे दो, मैं तुमको बाद में पे कर दूंगा। तो मनी लेंडर बोलेगा कि ठीक है, हम आपको 50,000 रुपए का लोन दे दे रहे हैं, लेकिन इसको आपको 9% इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो किसान तो बेचारा खुश हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो लोन ले लेगा और धीरे धीरे करके चुका भी देगा। लेकिन ये जो पर्सन ए होगा मनी लेंडर, ये बहुत ही शातिर होगा, ये बेचारे किसान को फंसा देगा कि ठीक है तुमने तो पैसा दिया ही नहीं है। अब किसान जाए तो जाए कहाँ, बिकॉज इन्हें कोई सुपरवाइज भी नहीं करता है। तो इसीलिए वो जाएगा पर्सन बी के पास और बोलेगा कि मुझे 50,000 रुपए दे दो विथ 9% ऑफ इंटरेस्ट। तो वो ऐसे में करके एक विशियस ट्रैप में फंसेगा जिसे हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और मनी लेंडर। और हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि अराउंड 33% जो है वहां पे लाइक जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 33% जो लोग हैं वो मनी लेंडर से आज भी लोन लेते हैं। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी मनी लेंडर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अब दूसरा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। मतलब कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट है रूरल हाउस होल्ड का इंडिया में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा, इसका की कंसेप्ट होगा फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होती है ये सारे लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो करती है जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हो, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कंपेयर करें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से तो काफी लो होता है, बिकॉज इन्हें आरबीआई सुपरवाइज करती है, और ये इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एक्सेट्रा। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी कॉर्पोरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक्स। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि वाई स्टिल लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। क्यों बहुत से लोग आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे ही अपना डिपेंडेंसी शो करते हैं। पहले इसके की कंसेप्ट को देखते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होते हैं ये कोई भी लॉ रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हो, और अगर हम इसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से कंपेयर करें तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, जिसकी वजह से जो सामने वाला इंसान होता है वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकता है, बिकॉज इनकी एक्टिविटी को कोई सुपरवाइज नहीं करता है। और ये इंक्लूड करता है फ्रेंड, फैमिली मेंबर और मनी लेंडर। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से जो लोन लेते हैं वो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इतना ज्यादा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे क्यों डिपेंड है। तो इसका रीजन ये है कि कोलेटरल ना होना। कोलेटरल मतलब एक सिक्योरिटी और डिपॉजिट जो कि आप बैंक को दिखा सके जब आप लोन ले रहे हो। बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो गई, कोई भी प्राइवेट बैंक हो गई, या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले वो आपसे एक ही चीज पूछते हैं कि आपके पास कोलेट्रल के लिए क्या है। तो कोलेट्रल में आपका व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। सो वो एक टाइप का सिक्योरिटी और डिपॉजिट होता है। और जो जब भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास कोलेट्रल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन नहीं ले पाते हैं। और दूसरा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही रिमोट एरिया में जो बैंक के नंबर है वो काफी कम है। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।